हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय रॉय स्टडी पर। दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूं रेलवे एएलपी 2026 सीबीटी 1 के रीजनिंग के सवाल। दोस्तों, आज जो हम शिफ्ट करेंगे वो है 16 फरवरी 2026 शिफ्ट फर्स्ट का पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले मैंने कल ही इसका पार्ट 2 डाला था और उससे पहले मैंने पार्ट 1 भी डाला था। ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही कोई भी वीडियो मैं डालता हूं आपको तुरंत मिल जाएगा। दोस्तों, मैं कंटिन्यू वीडियो बना के यूट्यूब चैनल इस ई रीजनिंग बाय रॉय स्टडी पर मैं डाल रहा हूं। मैं विभिन्न रेलवे एग्जाम्स के रीजनिंग के सवालों को सॉल्व करवा रहा हूं। ठीक है, तो दोस्तों आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आज की शिफ्ट में भी कई अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा करने में। ठीक है, तो दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। दोस्तों, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूं, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो दोस्तों आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके ही आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसमें रीजनिंग आता है, तो आप मेरे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। स्पेशली रेलवे की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं रेलवे के प्रीवियस ईयर सवालों को विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बेसिक से आपको सॉल्व करवाना सिखा रहा हूँ। अगर कोई जीरो से भी स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए भी मेरे वीडियोस बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। तो दोस्तों अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल है कोडेड ब्लड रिलेशन का। आज का पहला सवाल दोस्तों, आज का यह पहला सवाल है। ठीक है, वैसे ये आंसर की मैं क्वेश्चन नंबर 54 था, तो मैंने उसको वैसे ही रख दिया है। दोस्तों, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है और ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी का पिता है। दोस्तों, ये हमको निकालना है। एम प्लस एन डिवाइड ओ इंटू पी माइनस क्यू, तो एम का पी से क्या संबंध। दोस्तों, ब्लैंक पेज पे सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहले है एम प्लस एन, तो दोस्तों ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी की माता है, यानी कि एम क्या है, एम माता है एन की। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या कर रहा है। एन डिवाइड ओ, दोस्तों ए डिवाइड बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है। दोस्तों, एन जो है वह पिता हो जाएगा किसका, ओ का। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है ओ इंटू पी। दोस्तों, ए इंटू, ये देखिए ए इंटू बी का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है। दोस्तों, ओ जो है वह पत्नी हो जाएगी किसकी, पी की। ठीक है, उसके बाद हमको दोस्तों पूछ रहा है एम का संबंध पी से, तो दोस्तों आगे हम इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हमारा यहीं से उत्तर निकल आएगा। दोस्तों, एम का पी से संबंध पूछ रहा है। दोस्तों, एम का संबंध पी से पूछ रहा है। दोस्तों, पी की पत्नी है ओ का पिता है एन, एन की माता है एम, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, पत्नी के पिता की माँ, पत्नी के पिता की माँ। दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। आज के सेशन का दूसरा सवाल। दोस्तों, ए बी सी डी एस टी और यू प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले उसी सप्ताह के अलग अलग दिन हैं। दोस्तों, ये एक पजल का ही सवाल है। दोस्तों, ब्लैंक पेज पर मैंने आपके लिए, आपके समय बचाने के लिए दोस्तों सबसे पहले सोमवार, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर गुरुवार, फिर शुक्रवार, फिर शनिवार, रविवार, ये सोमवार से रविवार तक सप्ताह के 7 दिन में इन बंदों का पेपर होता है। तो हमें यही फाइंड करना है कि ये लास्ट में देखिए क्या रहा है, टी की परीक्षा, ये टी की परीक्षा और सी की परीक्षा के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले कह रहा है कि डी की परीक्षा के पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। ये देखिए, डी की परीक्षा के पहले केवल 2 व्यक्तियों की परीक्षा है। इसका अर्थ यही है कि डी की परीक्षा बुधवार को होती है। ठीक है, डी की परीक्षा कब होती है, बुधवार को। यहाँ पे हम एक पॉसिबिलिटी के लिए एक लाइन खींच लेते हैं, आप लोग भी बना लीजिएगा। दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है। दोस्तों, यू की परीक्षा के बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। दोस्तों, यू की परीक्षा के बाद जब केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है, इसका अर्थ यही है कि यू की परीक्षा शनिवार को होती है। ठीक है, उसके बाद केवल एक व्यक्ति की परीक्षा, तो उसके बाद केवल एक दिन बचा, रविवार। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कह रहा है, डी की परीक्षा और बी की परीक्षा के बीच। दोस्तों, डी की परीक्षा और बी की परीक्षा के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। दोस्तों, डी की परीक्षा अगर बुधवार को होती है तो उसके बाद बी के बाद डी और बी के बीच केवल 3 व्यक्तियों की परीक्षा है। तो दोस्तों इसका अर्थ यही है कि डी की परीक्षा जब बुधवार को होती है
तो उसके 3 गैप छोड़ के यानी कि गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार छोड़ के यू के अगले दिन रविवार को बी की परीक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए क्या कह रहा है। सी की परीक्षा और एस की परीक्षा के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। दोस्तों ये देखिए, सी की परीक्षा और एस की परीक्षा के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। तो दोस्तों हम मान लीजिए कि सी को हम मंगलवार को बैठाते हैं एक बार और एस को गुरुवार को बैठाते हैं। एक बार हम एस को मंगलवार को बैठा देते हैं और एक बार हम सी को गुरुवार को बैठा देते हैं। यही 2 पॉसिबिलिटी है जहाँ पे कि सी और एस बैठ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। इसमें से कोई एक आपका कैंसिल हो जाएगा पॉसिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है ए की परीक्षा, ये देखिए दोस्तों, ए की परीक्षा सी की परीक्षा से ठीक पहले है। दोस्तों ए की परीक्षा सी की परीक्षा से ठीक पहले है, इसका अर्थ यही है कि पहले वाले पॉसिबिलिटी में सी के जस्ट ऊपर सोमवार को ए की परीक्षा है। और दोस्तों इस पॉसिबिलिटी सेकंड पॉसिबिलिटी में देखिए सी के जस्ट ऊपर कौन है, डी है। तो यहाँ पे तो ये दूसरा वाला पॉसिबिलिटी आपका गलत हो जाएगा। मैंने आपको अभी ही बताया था कि दोस्तों एक पॉसिबिलिटी आपका सही होगा, एक अपने आप गलत हो जाएगा। तो ये दूसरा वाला गलत हो गया, सही पहला वाला हमारा सही हो गया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके चलिए, जिससे कि आपको एलिमिनेट करने में आसानी होगा और आपका आंसर जल्दी निकलेगा। ठीक है, एक ही बार में। दोस्तों आप कह रहा है टी की परीक्षा और सी की परीक्षा के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। ठीक है, टी की परीक्षा और सी की परीक्षा के बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है। दोस्तों अब यहाँ पे मात्र एक जगह खाली है और वहीं पे टी शुक्रवार को परीक्षा देगा और हमसे पूछ रहा है टी की परीक्षा और सी की परीक्षा के बीच। दोस्तों टी की परीक्षा शुक्रवार को होती है और सी की परीक्षा मंगलवार को होती है, तो इनके बीच कितने व्यक्तियों की परीक्षा है दोस्तों बताइए। तो ये एक डी की परीक्षा बुधवार को और एस की परीक्षा गुरुवार को। तो दोस्तों 2 व्यक्तियों की परीक्षा होती है टी और सी के बीच, तो इसीलिए हमारे इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, मैंने इस सवाल को भी प्रॉपर एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोग वीडियो दोबारा देख लीजिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और दोस्तों मैं मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, तो हो सकता है कहीं पे ऑडियो प्रॉब्लम आ जाए। मैं एडिटिंग करने के बाद भी कहीं पे हो सकता है ऑडियो प्रॉब्लम आ जाए, तो आप लोग हेडफोन का ही सहारा लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 आज के सेशन का तीसरा नंबर सवाल। यतीम बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व दिशा की ओर 21 किलोमीटर चलता है। दोस्तों यतीम जो है वह बिंदु ए से स्टार्ट करता है और पूर्व यानी कि ईस्ट में वह 21 किलोमीटर चलता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है दोस्तों फिर वह बाएं मुड़ जाता है और 15 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति पूरब की ओर मुख करके चलता है और जब वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ में आ जाएगा और वहाँ पे वह 15 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वह फिर बाएं मुड़ता है और 29 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके चल रहा है तो जब वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों पश्चिम यानी कि वेस्ट दिशा आ जाएगा, जहाँ पे कि वह 29 किलोमीटर चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, ये देखिए इसके बाद फिर वह बाएं मुड़ता है 26 किलोमीटर चलता है। दोस्तों जब कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर मुख करके चल रहा है और वह जब अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों दक्षिण यानी कि साउथ दिशा आ जाएगा और वहां पे वह 26 किलोमीटर चलता है। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, अंत में वह बाएं मुड़ता है 8 किलोमीटर चलकर बिंदु पी पर रुक जाता है। दोस्तों अंत में वह बाएं मुड़ता है यानी कि दोस्तों जब कोई दक्षिण की ओर मुख करके चल रहा है और वह अपने बाएं मुड़ेगा तो उसके सामने दोस्तों पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट आ जाएगा। वहां पे वह 8 किलोमीटर चल के बिंदु पी पर रुक जाता है। ठीक है, तो पी पर रुक गया। अब हमसे पूछ रहा है कि उसको स्टार्टिंग है देखिए बिंदु ए पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी दूरी और किस दिशा में चलना चाहिए। ठीक है, तो हमको दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाने के लिए न्यूनतम दूरी और किस दिशा में चलना है यही फाइंड करना है। दोस्तों ये देखिए ईस्ट का ये जो 21 किलोमीटर है और ईस्ट का ये जो 8 किलोमीटर, दोनों दोस्तों सेम डायरेक्शन है तो दोनों का जुड़ जाएगा और जुड़ के पूरब का 29 किलोमीटर ये पश्चिम के 29 किलोमीटर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पूरब और पश्चिम दोनों ही आपका अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बचा ये नॉर्थ का 14 यानी कि उत्तर का 15 किलोमीटर और दक्षिण का 26 किलोमीटर। ये भी दोस्तों दोनों ही उत्तर और दक्षिण दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन है। जब दोनों को आप घटाएंगे तो क्या बचेगा, 15
26 में से 15 कम करेंगे 11 किलोमीटर क्या बचेगा आपका साउथ यानी कि दक्षिण बचेगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमको स्टार्टिंग पॉइंट में जाना है, तो यही 11 किलोमीटर साउथ कन्वर्ट हो जाएगा 11 किलोमीटर नॉर्थ यानी कि उत्तर में, ठीक है। तो आपका इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, नीचे दिए गए दो युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करने वाले युग्म का चयन कीजिए। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। दोस्तों ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। दोस्तों भी आता है 22 पे, डब्ल्यू होता है 23 पे, क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों क्यू होता है आपका 17 पे, एन होता है 14 पे, तो दोस्तों माइनस का 3 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों जी होता है 7 पे और जे होता है 10 पे, प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। सेम इसी तरीके से देखिए डी से ई क्या हो रहा है, प्लस का, दोस्तों डी से ये आपका ई क्या हो रहा है, प्लस का 1 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों यू होता है 21 पे, आर होता है 18 पे, माइनस का 3 हो रहा है। दोस्तों एन होता है 14 पे, क्यू होता है 17 पे, प्लस का 3 हो रहा है। तो दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस का 1 माइनस का 3 और प्लस का 3, ये आपका बन रहा है। तो यही वाला जो ऑप्शन हमारा बनेगा वही हमारा उत्तर होगा, ठीक है। दोस्तों ऑप्शन ए में मिला ये दोस्तों पी से जब आपका दोस्तों पी एन क्यू और क्यू के एस, ठीक है। आइए मिलाते हैं। दोस्तों पी होता है आपका 16 पे, क्यू होता है 17 पे, प्लस का 1 हो रहा है। दोस्तों एन होता है 14 पे, के होता है आपका 11 पे, माइनस का 3 हो रहा है। उसके बाद क्यू होता है आपका 17 पे, एस होता है 19 पे, तो प्लस का 2 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे प्लस आपका यहाँ पे +1 -3 +3 हो रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे +1 -3 +2 हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं होगा। अब दोस्तों हम ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। दोस्तों आई आर और आई है और उसके सामने है आपका जे ओ एल। दोस्तों इसको मिलाते हैं। दोस्तों आई से जे हो रहा है, दोस्तों आई होता है 9 पे, जे होता है 10 पे, प्लस का 1 हो रहा है। दोस्तों आर होता है 18 पे, ओ होता है 15 पे, दोस्तों माइनस का 3 हो रहा है। दोस्तों आई होता है 9 पे, एल होता है 12 पे, तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। दोस्तों देखिए +1 -3 +3 बन रहा है ऑप्शन बी में, और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए +1 -3 +3 बन रहा है। तो इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 सीरीज का क्वेश्चन है। दोस्तों 39 51 68 90 117, तो अगला क्या है दोस्तों, 39 से 51 जाएंगे तो प्लस का 12 हो रहा है। दोस्तों 51 से 68 जाएंगे तो प्लस का 17 हो रहा है। दोस्तों 68 से 90 जाएंगे तो प्लस का 22 हो रहा है। दोस्तों 90 से 117 जाएंगे तो प्लस का 27 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा, दोस्तों पहले +12 से 17 हुआ, प्लस का 5 हुआ। दोस्तों 17 से फिर 22 हो गया, क्या हो रहा है, प्लस का 5। दोस्तों +22 से +27 हो रहा है, प्लस का 5 हो रहा है। तो यहाँ पे एक सीरीज क्या बन रहा है, +5 का। तो यहाँ पे जो अगला होगा वो भी हमारा क्या होगा, ये अगला प्लस का 32 इसमें हमें जोड़ना है। तो 117 में प्लस का 32 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 और 11 और 3 आपका 14, तो 149 इस सीरीज का नेक्स्ट टर्म आएगा। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 62 टी डब्ल्यू ए एल ओ और बी एक ही इमारत के 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं। इमारत के सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है। दोस्तों देखिए सबसे निचले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर 2 है, सबसे ऊपर तल 6 है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना के रख लिया, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अब देखते हैं क्या कह रहा है। दोस्तों ए एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है। दोस्तों ए एक सम क्रमांक वाले तल पर रहता है, इसका अर्थ यह है कि ए जो है दो बार, एक बार ए को एक बार हम 2 पे बैठाएंगे, एक बार ए को हम 4 पे बैठाएंगे, ठीक है। और एक बार ए को हम कहाँ पे बैठाएंगे, 6 पे बैठाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों इसका 3 पॉसिबिलिटी लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग भी 3 पॉसिबिलिटी ही लेके चलिएगा, जिससे कि आपको आसानी होगा एलिमिनेट करने में। दोस्तों ये एलिमिनेट हो जाएगा आगे इनमें से 2, ठीक है। दोस्तों आगे क्या कह रहा है देखते हैं। दोस्तों ये टी ए के नीचे रहता है, ठीक है। दोस्तों जो टी है ना वो ए के नीचे रहता है, तो दोस्तों हम पहले वाले पॉसिबिलिटी में ए को दूसरे नंबर फ्लोर पर बैठाएं, तो उसके नीचे फर्स्ट नंबर फ्लोर पर टी को बैठा देते हैं, ठीक है। दोस्तों इसमें जो है हम ये वाले में दोस्तों ए को हम यहाँ पे बैठा दे रहे हैं
चौथे पे बैठा है तो उसके जस्ट नीचे हम टी को यहाँ पे बैठा दे रहे हैं तीसरे नंबर फ्लोर पर, ठीक है। और एक बार हम ए को जो है 6 नंबर फ्लोर पे बैठा है तो उसके जस्ट नीचे तीसरे वाले पॉसिबिलिटी में हमने 5वें नंबर पर टी को बैठा दिया है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या कह रहा है। दोस्तों टी और एल के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है, ठीक है। टी और एल के बीच जब एक व्यक्ति रहता है यानी कि पहले वाले पॉसिबिलिटी में दोस्तों एल तीसरे पे आ जाएगा, ठीक है। और ये दूसरे वाले में दोस्तों एल पहले पे आ जाएगा। और ये चौथे आपका तीसरा वाला में दोस्तों एल कहाँ पे आ जाएगा दोस्तों, तीसरे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आगे देखते हैं क्या कहते हैं। दोस्तों W और L के बीच केवल एक व्यक्ति की परीक्षा है। दोस्तों W और L के बीच जब एक व्यक्ति की परीक्षा है तो पहले वाले पॉसिबिलिटी में दोस्तों L की परीक्षा 3 नंबर मतलब L मतलब परीक्षा नहीं L तीसरे नंबर पर रहता है तो W दोस्तों 5वें नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये दूसरा वाला पॉसिबिलिटी में देखिए L और W के बीच एक व्यक्ति रहता है तो दोस्तों L पहले पे है और T तीसरे पे है। तो यहाँ पे तो दोस्तों ये दूसरा वाला आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। W और L के बीच केवल एक व्यक्ति रहता है तो दोस्तों L जो है जब आपका यहाँ पे रहता है दोस्तों L जो है ये L जो है दोस्तों यहाँ पे है थर्ड वाले पॉसिबिलिटी में दोस्तों L तीसरे नंबर फ्लोर पर है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे W आ जाएगा, ठीक है, पहले नंबर पर, ठीक है। दोस्तों आप देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहे हैं डब्ल्यू ओ के ठीक ऊपर रहता है। दोस्तों डब्ल्यू ओ के ठीक ऊपर रहता है यानी कि ओ दोस्तों पहले वाले पॉसिबिलिटी में 5वें नंबर पर डब्ल्यू बैठा है और उसके जस्ट नीचे ओ आ जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर फ्लोर पर ओ आ गया, ठीक है। दोस्तों ये वाला तो बैठ रहा है सही। दोस्तों डब्ल्यू के नीचे ये तीसरा वाला पॉसिबिलिटी भी देखिए अब हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना। मैं आपको कहा था ना तीसरा पॉसिबिलिटी भी आपका कैंसिल होगा। दोस्तों डब्ल्यू के नीचे ओ कहाँ से आएगा, जब डब्ल्यू ही फर्स्ट पे बैठा है तो हमारा पहले वाले से उत्तर निकल आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि पॉसिबिलिटी हमेशा लेके चलिए। ये एक बेहतरीन सवाल है दोस्तों, 2 स्टार सवाल है दोस्तों यह, ठीक है, 3 स्टार भी बोल सकते हैं। दोस्तों एल के ठीक ऊपर कौन रहता है। दोस्तों एल देखिए तीसरे नंबर फ्लोर पर है तो एल के जस्ट ठीक ऊपर कौन है, ओ है ना दोस्तों। तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओ। दोस्तों ये एक बेहतरीन सवाल था, एक लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64। दोस्तों ये एक मैथमेटिकल इंडक्शन का मैथमेटिकल ऑपरेशन का सवाल है। दोस्तों ए का अर्थ डिवाइड है, बी का अर्थ इंटू है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो दोस्तों यहाँ 45 मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है आपका समय बचाने के लिए, ठीक है। दोस्तों 45 के बाद सी है तो दोस्तों सी का अर्थ क्या है देखिए, तो सी का अर्थ प्लस है ना। तो दोस्तों सी का अर्थ प्लस है तो यहाँ पे 45 और 9 के बीच प्लस आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों उसके बाद 9 के बाद क्या लिखा है दोस्तों, 9 के बाद बी है तो दोस्तों बी का अर्थ क्या है, इंटू है तो यहाँ पे इंटू आ जाएगा। उसके बाद 7 के बाद दोस्तों डी है तो दोस्तों डी का अर्थ क्या है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। और दोस्तों उसके बाद 195 के बाद ए लिखा है तो ए का अर्थ क्या है, डिवाइड है तो यहाँ डिवाइड आ जाएगा, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले बोर्ड में डिवाइड हल होता है तो दोस्तों 195 को जब आप 13 से भाग देंगे तो दोस्तों 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 सत्ते 63 और यहाँ पे 45, ठीक है। दोस्तों इसको जोड़ लीजिए, 5 और 3 8, 6 4 10, 108 में 15 कम करेंगे तो कितना आएगा, 93 आएगा। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 65। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से HEVO को W2KD के रूप में उसी प्रकार PMDW का संबंध EVSL से समान तर्क का अनुसरण करते हुए IFWP का संबंध किससे है। दोस्तों कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, आइए दोस्तों हल करते हैं। दोस्तों H को W लिखा है। दोस्तों H होता है 8 पे, W होता है 23 पे। दोस्तों क्या हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है ना, को दिख रहा होगा। प्लस का 15 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों आगे भी देखिएगा, यहाँ से E होता है 5 पे, T होता है 15 पे। दोस्तों यहाँ पे भी क्या हो रहा है, प्लस का 15 हो रहा है।
दोस्तों भी होता है 22 पे, के का एक वैल्यू दोस्तों 11 होता है और एक वैल्यू आपका 37 होता है। तो दोस्तों भी जब 22 पे होता है और के 37 पे हो रहा है तो प्लस का 15 ही ना हो रहा है दोस्तों, बताइए तो। ठीक है दोस्तों, ओ का एक वैल्यू 15 होता है और डी का एक वैल्यू 4 और 30 भी होता है दूसरा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 15 हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार आपका यहाँ पे भी हो रहा है। देखिए पी होता है 16 पे, ई का एक वैल्यू 5 होता है और एक वैल्यू 31 होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 15 हो रहा है। दोस्तों एम का एक वैल्यू 13, एम का तो वैल्यू 13 ही होता है, दूसरा वैल्यू दोस्तों एम से बी हो रहा है, यानी कि पी का एक वैल्यू 2 होता है और एक वैल्यू 28 होता है, तो यहाँ पे भी प्लस का 15 हो रहा है। दोस्तों डी होता है 4 पे, एस होता है 19 पे, प्लस का 15। दोस्तों डब्ल्यू होता है 23 पे और दोस्तों डब्ल्यू से एल हो रहा है, दोस्तों एल का एक वैल्यू 12 होता है और एक वैल्यू 38 भी होता है। ठीक है, तो दोस्तों 23 से 38 यानी कि प्लस का 15 हो रहा है, आपको दिख रहा होगा प्लस का 15 ही हो रहा है। दोस्तों इसी तरीके से अब हमको ऑप्शन में मिलाना है। दोस्तों आई आई ये जो आई है इसी को हल करना है। दोस्तों आई में जब आप 15 जोड़ेंगे, दोस्तों आई होता 9 पे, प्लस 15 करेंगे एक्स आ जाएगा 24 पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एफ होता है 6 पे, उसमें 15 जोड़ेंगे तो 21 पे यू आता है। ठीक है, तो एक्स के बाद यू, दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में देख लीजिए, एक्स के बाद यू आ रहा है, ऑप्शन बी में अलग है, ऑप्शन सी में अलग है, ऑप्शन डी में भी अलग है, तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे हम नहीं इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा 2 अल्फ़ाबेट सॉल्व करने से आंसर आ गया। ठीक है, समय हम यहाँ पे बचाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 है सेट एनालॉजी का। ठीक है दोस्तों 24 8 384 हो रहा है, 18 6 216 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दोस्तों 24 गुना जब आप 8 करेंगे ना तो 24 गुना 8 होता है 192 होता है। ठीक है, जब उसमें 2 का गुना करेंगे ना आप तो आपका आ जाएगा 2 दूना 4, 19 दूना 38, 384 आ गया। उसी तरीके से दोस्तों 18 छिकी 18 इंटू 6 करेंगे तो 108 आएगा और जब आप उसमें 2 का गुणा करेंगे तो आपका 216 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे पैटर्न बन क्या रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है दोस्तों, मान लीजिए 24 को आपने या 8 24 और 18 इन दोनों को आपने ए माना। ठीक है, और दोस्तों ये 8 और 6 को आपने क्या माना, बी माना, तो ए इंटू बी हो रहा है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर इसमें हमने ए इंटू बी का गुणा करके फिर जो आ रहा है उसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सी मिल जाएगा। ठीक है, तो यही हो रहा है इसमें। ठीक है, ये आपका पैटर्न इसमें बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये पैटर्न आपका इसमें बन रहा है। ठीक है, ये जो पैटर्न है ना आपका इसमें यही पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो दोस्तों अब हम देख लेते हैं इसी तरीके से जो हमारा ऑप्शन में बनेगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों पहला ऑप्शन मिलाइए। दोस्तों 13 इंटू 10 130, ये तो होगा नहीं। ठीक है, ये नहीं होगा। इसको दूसरा मिलाइए, 17 6 होता है दोस्तों 102, दोस्तों 17 इंटू 6 करेंगे तो 102 होता है और जब 102 में 2 का गुणा करेंगे तो दोस्तों 204 होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम मूव करें। दोस्तों आपको यह सवाल भी समझ में आया होगा ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ऐड का यूज़ करिएगा। ठीक है, वीडियोस देखते समय। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 है। दोस्तों ये देखिए 10 से 5 हो रहा है, 5 से 25 हो रहा है, 25 से 30 हो रहा है, फिर 4 से 2 हो रहा है, फिर 2 से 4, फिर आपका 4 से 9 हो रहा है। दोस्तों ये देखिए 10 में जब आप 2 का डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा। दोस्तों 5 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। दोस्तों 25 में जब आप प्लस का 5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 30। ठीक है, उसी तरीके से दोस्तों 4 से 2 हो रहा है, दोस्तों डिवाइड 2 हो रहा है। दोस्तों 2 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरीके से 4 से 9 हो रहा है यानी कि प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए इसी तरीके का जो हमारा ऑप्शन में आएगा वही हमारा उत्तर होगा। दोस्तों पहला देखिए दोस्तों 10 से 20 हो रहा है, यहाँ पे तो डिवाइड होना था, यहाँ गुणा हो जा रहा है, ये तो नहीं होगा पहला। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए, ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए। दोस्तों 12 से 6 हो रहा है, डिवाइड बाई 2 हुआ,
फिर 6 का स्क्वायर 36 हुआ, लेकिन यहाँ पे +5 होना था, लेकिन यहाँ पे +4 हो रहा, तो ये भी नहीं हुआ। दोस्तों ऑप्शन सी को चेक करिए, ठीक है। 8 से 4 हो रहा है, डिवाइड बाई 2, 8 डिवाइड बाई 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक है। जैसा पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वैसे ही हमारा ऑप्शन सी पे भी बन रहा है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों आज के सेशन का जबरदस्त सवाल है ये दोस्तों, ब्लड कोडेड ब्लड रिलेशन का सवाल है। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ए प्लस बी का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। ए स्टार बी का अर्थ है दोस्तों बी ए का पिता है। देखिए दोस्तों यहीं पे चेंज किया है, इसलिए ये सवाल बढ़िया है। दोस्तों ए स्लैश बी का अर्थ है बी की बहन है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको हमें सॉल्व करना क्यू प्लस एल। दोस्तों ब्लैंक पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है। दोस्तों क्यू जो है वह भाई है, दोस्तों क्यू भाई है किसका, एल का, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एल, ये देखिए स्टार जेड। दोस्तों यहाँ पे देखिएगा ए स्टार बी का अर्थ क्या है, बी ए का पिता है, यानी कि दोस्तों उसी तरीके से एल स्टार जेड का अर्थ क्या हो जाएगा, जेड पिता है एल का, ठीक है। दोस्तों आगे देखते हैं क्या कह रहा है, जेड प्लस टी, वही है दोस्तों ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई है, तो जेड भाई है टी का। दोस्तों उसके बाद कह रहा है टी प्लस जी, यानी कि वही टी भाई है जी का, ठीक है। तो हमसे रिश्ता पूछ रहा है टी का क्यू से क्या संबंध। दोस्तों टी का संबंध हमसे क्यू से पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों ये इसका संबंध पूछ रहा है हमारे को टी से, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, टी का भाई कौन है, जेड है। जेड का ये इसका जेंडर हमको नहीं पता एल का, लेकिन दोस्तों ये क्यू उसका भाई है ना एल का। दोस्तों क्यू तो बच्चा है ना जेड का पुत्र है, ठीक है। तो दोस्तों मतलब भाई का पुत्र हो जाएगा, ठीक है। भाई का पुत्र इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। दोस्तों यह बेहतरीन सवाल था, मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 74 आज के सेशन और इस 16 फरवरी 2026 शिफ्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। दोस्तों 153 से 228 हो रहा है, 228 से 303 हो रहा है, ये देखिए मैंने लिख के रखा है दोस्तों। उसके बाद 129 से 204 हो रहा है, 204 से 279 हो रहा है, ठीक है। दोस्तों देखिए तो इसको हम डिफरेंस लेते हैं। दोस्तों जब आप 8 मतलब इसमें आप जोड़िए, मतलब घटा दीजिए, 228 में 153 को घटाएंगे दोस्तों, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा। उसके बाद 22 में से 15 तो 7 बच रहा है, ठीक है। तो प्लस का 75 हो रहा है। उसी तरीके से इसका भी डिफरेंस ले लीजिए दोस्तों, 303 से 228 को घटा लीजिए दोस्तों, 13 में से 8 जाएगा तो 5 बचेगा, और 30 में से 23 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है। तो प्लस का 75 होगा। इसी तरीके से दोस्तों इसमें भी डिफरेंस लीजिए, 204 से 129 को घटा दीजिए दोस्तों, 14 में से 9 कम करेंगे तो 5 आएगा दोस्तों, 20 में से 13 कम करेंगे 75, ठीक है। उसी तरीके से आप 279 से 204 का डिफरेंस लेंगे तो 9 में से 4 कम करेंगे 5, 27 में से 20 कम करेंगे 7, तो 75, ठीक है। ए से मान लीजिए बी आपको जाना है तो प्लस 75 जोड़ना है, और बी से सी जाना है प्लस 75 जोड़ना है। इसी तरीके से अब हम ऑप्शन में मिला लेते हैं दोस्तों, 168 और 247 का अंतर क्या 75 का हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता दोस्तों। 7 में से 8, 17 में से 8 कम करेंगे 9 आ रहा है, यूनिट डिजिट में 5 आना था, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, 7 में से 2 कम करेंगे तो 5 आएगा, यानी कि, और 23 में से 17 तो 6 5 65, जबकि 75 आना था, तो यह भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा दोस्तों। ऑप्शन सी को चेक करिए दोस्तों, 113, 188, 263, ठीक है। दोस्तों 188 में से जब आप 113 कम करेंगे तो दोस्तों 8 में से 3 कम करेंगे 5 आ रहा है दोस्तों, 18 में से 11 कम करेंगे 75 आ रहा है, ठीक है। और दोस्तों आप 263 से 188 को कम कर दीजिए, माइनस करिए, 13 में से 8 कम करेंगे 5 आएगा, और दोस्तों 26 में से 19 कम करेंगे तो 7 आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, प्लस का 75 प्लस का 75 हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों ये था रेलवे एएलपी 2026 CBT 1 रीजनिंग के सवाल। 16 फरवरी 2026 शिफ्ट फर्स्ट के सारे सवालों को मैंने 3 वीडियोस में कंप्लीट करा दिया है। आप लोग जाके मेरे वीडियो वाले सेक्शन पर तीनों वीडियोस देख लीजिएगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस और इसके सॉल्व करवाए थे,
आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा और पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।